बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सबरी कादरी नुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के फ़ज़ाइल, कुर्बानी का तरीक़ाकार और इस दिन के ख़ास वज़ाइफ के बारे में। ईद उल अज़हा को इस्लामी साल के अहम तरीन त्योहारों में शामिल किया जाता है। ये दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। नाजरीन, ईद उल अज़हा के दिन मुसलमान नमाज ईद अदा करते हैं और इसके बाद कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करना है। ईद उल अज़हा के दिन के ख़ास वज़ाइफ में से पहला वजीफ़ा ये है कि जब आप ईद की नमाज के लिए नए कपड़े पहने तो थोड़े से पानी पर सूरतुल कदर 10 मरतबा और सूरतुल इखलास 10 मरतबा पढ़कर इस पानी के छींटे अपने कपड़ों पर मार लें। इंशाअल्लाह ताला ऐसा करने से इस शख्स के जिस्म पर जब तक ये कपड़ा बाकी रहेगा वो शख्स हमेशा ऐशो इशरत में रहेगा। इसके अलावा दो ऐसे नादर अमाल पेश खिदमत है जो है तो मुख्तसर मगर इसका सवाब भी आपको नेकियों के पहाड़ के बराबर मिलेगा। वजीफ़ा ये है, ईद उल अज़हा की नमाज और खुतबा के बाद 4 रकात एक सलाम से अदा करने हैं। पहली रकत में फातिहा के बाद सूरतुल आला, दूसरी रकत में सूरह वश्शम्स और तीसरी रकत में सूरह वद्दुहा और चौथी रकत में सूरतुल इखलास एक एक बार पढ़ने के। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम इस शख्स के 50 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। और दूसरा वजीफ़ा ये है कि जिस वक्त ईदगाह से नमाज की अदायगी करके घर पहुंच जाए तो 2 रकत नमाज की नियत करे और हर रकात में फातिहा के बाद 3-3 बार सूरतुल कौसर पढ़े। अगर मुफलिस है और कुर्बानी की इस्तात नहीं रखता तो इंशाअल्लाह ताला इस कुर्बानी का सवाब मिलेगा। जानवर को अपने हाथ से ज़िबह करना चाहिए क्योंकि हदीस कुदसी में वारिद है कि कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़िबह करना अफजल है। जानवर को किबला लौटाकर और उसके पहलू पर पाँव रख कर ये दुआ पढ़कर तेज़ छुरी से ज़िबह करना चाहिए। कुर्बानी करने से पहले नियत कर लेनी चाहिए। नियत ये है, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अगर कुर्बानी अपने और अपने घर वालों के लिए करनी हो तो ये कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा मिनका वलक तकब्बल मिन्नी व अहल बैती। और अगर कुर्बानी दूसरों की तरफ से दी गई है तो कुर्बानी करने के लिए ये कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन, और इसके बाद उस शख्स का नाम लेना चाहिए और बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहकर छुरी तेज़ी से चला दें। कुर्बानी के बाद कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और मस्कीनों के लिए होना चाहिए। ईद उल अज़हा के दिन सदका खैरात करने का भी बहुत ज़्यादा अजर है। अपने आस पास के गरीब और मुहताज लोगों की मदद करें और इन्हें भी ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल कर लें। ईद के दिन अपने प्यारों की कब्र पर जाकर उनके लिए दुआ करना भी एक बहुत ही अच्छा अमल है। इससे ना सिर्फ आपके दिल को सुकून मिलेगा बल्कि साहिब कब्र को भी इसका सवाब पहुँचेगा। ईद उल अज़हा के दिन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, इन्हें ईद की मुबारकबाद दें और खुशियों में शरीक करें। ईद उल अज़हा के इन वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के साथ साथ
दौलत दारैन हासिल करें। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और हमें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।